जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैच जी के करंट अफेयर्स में। और आज के सेशन में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन और आपकी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 46वां है। और यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और सभी प्रैक्टिस सेट का अच्छे से रिवीजन करें। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में पिछले सभी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और जहां से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास मिलती रहेगी और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संगठन। जितने भी आपके संगठन से क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो आइए, और अभी तक हमने 1675 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज की सीरीज में हम 1700 जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपके सामने कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो वहां पर आपको समय कम मिलता है। इससे आप कोशिश कीजिए कि मेरे उत्तर देने के पहले आपको इसका उत्तर अपने दिमाग में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के एंड में आपको जरूर बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकें और आप उन्हें देख सकें, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं। सो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन में इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए फिर से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी मुंबई। सो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सालसेट द्वीप है तो भारत की किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर उच्चतम बिंदु सालसेट द्वीप के उत्तरी छोर पर बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान में कन्हेरी की शंक्वाकार चोटी है। ठीक है, शंक्वाकार चोटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के मतलब पुस्तकालय कहाँ है, तो जहां भी होगा वहां आप जाएंगे। ठीक है, तो वह स्थान पूछ रहा है आपसे कि आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो औरंगाबाद, आगरा, अलीगढ़ या नई दिल्ली में। तो आप कौन से स्थान पर जाएंगे जहां आपको मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने को मिलेगा? तो आप जाएंगे नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शहर मंडल या हुमायूं की लाइब्रेरी पुराना किला के भीतर 16वीं सदी की एक ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं संगठन से, आज के इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे हम आपकी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में आने वाले यात्री इग्लू में रहने का अनुभव कर रहे हैं? नैनीताल, शिमला, कश्मीर, मनाली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मनाली। ठीक है, सो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मनाली। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, 4 धाम राजमार्ग परियोजना 4 तीर्थ स्थलों जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ को जोड़ती है। ये स्थान किस भारतीय राज्य में है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पहला ऑप्शन है आपके सामने उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका झारखंड। ठीक है, तो वह कौन सा राज्य है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। ठीक है, इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2016 को देहरादून के परेड ग्राउंड में रखी थी। लंबाई इसकी कितनी है? 825 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
तो यह भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है। इस योजना का मूल उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, यादगिर, बीदर और गढ़क स्पेस राज्य के जिले हैं, तो वह किस राज्य के जिले हैं? कर्नाटक के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, केरल के। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको सभी राज्यों के जिलों के नाम आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कर्नाटक के जिले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग 18 है वह कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या झारखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है। वहाँ के जो 3 राज्य दिए गए हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इस राज्यों से होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग 18 गुजरता है। और NH 18 पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका जम्मू कश्मीर और ऑप्शन आपका डी है हरियाणा। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जम्मू और कश्मीर। ठीक है। 2010 में केसर मिशन जम्मू और कश्मीर स्थान पर शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, हम जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहे हैं, यह आपके पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आप सभी क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं, जो आपको रेड कलर में यहाँ पर ये लाइन मिलेगी, वह हर क्वेश्चन के नीचे कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं यह क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और इसी लेवल का आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं। सो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पिछले सभी वीडियो का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां से आपको सभी जेके कंप्लीट करा देंगे हम, जिससे आप इसका अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। और आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के जुड़वा शहर नहीं है? अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला, कटक और भुवनेश्वर। सो इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूर और तिरुवल्ला। ठीक है। भारत के प्रसिद्ध जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और अमरावती, कोच्चि और एर्नाकुलम, कोलकाता और हावड़ा, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? पूर्व का एथेंस किस भारतीय शहर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन इलाहाबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी कोच्चि। ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मदुरै। ठीक है। मदुरै को भारत का पूर्व एथेंस कहा जाता है। ठीक है। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है और यह बेगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, आप देखिए, हमने आपको जैसे कि बताया था कि आज हम संगठन शुरू करेंगे और जितने भी संगठन से क्वेश्चन रिलेटिव, जितने भी संगठन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। आई होप, मुझे आशा है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, आपको हम जो क्वेश्चन देते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको हम नीचे दे देते हैं, ताकि आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। सो दोस्तों, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स करें और कमेंट बॉक्स में हम बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है। जिससे आपको पता चल सके कि आपका IQ लेवल क्या है। ठीक है। आइए आज से हम संगठन को स्टार्ट करते हैं। और संगठन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है? तो कितने प्रतिशत पे है? तो पहला ऑप्शन 40%, 77%, 69%, 55%। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 59%। ठीक है। चीन में यह 77% है और एथियोपिया में ऑटोमेशन के खतरे में पड़ी नौकरियों का प्रतिशत है 85%। ठीक है। आइए आपका अगला प्रश्न, गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है? संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स देश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ग्रुप ऑफ 20। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए 2007 में एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, ब्रिक्स राष्ट्र में क्या, ब्राजील, रूस। अब ब्रिक्स राष्ट्र में कौन कौन आता है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। दोस्तों, अब आपके बहुत ही इजीली अच्छे से क्वेश्चन है। और दोस्तों, अक्सर सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके देखिए, आप हमारा वीडियो देखेंगे और आप परीक्षा में जाएंगे, वो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहे होंगे, हम जितने भी साथी हैं, आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उद्योगपतियों ने, दोस्तों आपको अब यहाँ पर अच्छे से समझना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आपके पास टाइम कम होगा और आपको कम टाइम में इन क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको ठान लेना है कि हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ कर ही रहेंगे। ठीक है, तो भारतीय उद्योगपतियों ने व्यवसाय गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की है और 1927 में एक संगठन बनाया। इसे क्या कहा गया है? तो आपने इजीली क्वेश्चन को समझा है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। यदि आपने इस टॉपिक का अच्छे से कवर किया है, आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, संगठन के बारे में पढ़ा है, तो आपने सभी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से आप हमारे PDF डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आप इसे अच्छे से पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का यह उत्तर हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। ठीक है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और यहाँ पर कुछ संगठन दिए गए हैं, जैसे कि IICC, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, मुख्यालय का नई दिल्ली। CII की स्थापना हुई थी 1895 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो आप वीडियो देख रहे हैं और आप अपने आप में सोचिए, क्या आप इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं? देखिए, क्वेश्चन आपको इसी लेवल के मिलेंगे आपकी परीक्षा में, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आप पिछले वीडियो का रिवीजन कीजिए और डेली वीडियो देखिए, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाएं, वहां पर इसका आपको PDF मिलता रहेगा। ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1942 में और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, और संस्थापक थी कि आरकोट रामासामी मुदलियार। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? अब ठीक है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन है, जो SAARC, तो वह है कौन सा देश है जो इसका सदस्य नहीं है? ठीक है, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान या भूटान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ठीक है, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑफ ऑपरेशन दक्षिण एशिया में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ है। ठीक है, सदस्य देश कौन कौन से हैं इसके? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके क्या है? सदस्य हैं। स्थापना हुई थी इसकी 8 दिसंबर 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। उद्देश्य क्या था इसका? कि अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, सामाजिक प्रगति और संस्कृत विकास का बढ़ावा देना। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को कितने इजीली तरीके से समझा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो आने वाली वीडियो है वह कितनी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो दोस्तों, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें और आप उन्हें अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं।
आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा स्पेस में स्थापित किया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1991 में, 1982 में, 1972 में, 1962 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR यह एक प्रशासनिक आदेश द्वारा स्थापित भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय का एक बंदी निकाय है। उद्देश्य इसका है ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और दिशा निर्देश देना तथा इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ावा देना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय केंद्र पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक और गुवाहाटी असम में है। स्थापित हुआ था 27 मार्च 1972 में। इसका प्रथम अध्यक्ष थे राम शरण शर्मा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझने के बाद जो नीचे हम डिटेल्स में आपको बताते हैं इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन वर्ष में किया गया था। तो वह कौन सा वर्ष है जब इसका गठन किया गया था? गठन मतलब जोड़ना, समझते हैं आप। 1948 में, 1958 में, 1975 में, 1981 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1958 में। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यह एक सेना का अनुसंधान एवं विकास की एक शाखा है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, DRDO की उपलब्धियां क्या है कि अग्नि और पृथ्वी श्रेणी की मिसाइलें, हल्के लड़ाकू विमान तेजस इत्यादि इसकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है, CV रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी स्पेस में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में। ठीक है, भारतीय विज्ञान अकादमी शुद्ध और व्यापारिक दोनों शाखाओं में विज्ञान की प्रगति को बढ़ावा देने और उसे कायम रखने के उद्देश्य से 1934 में एक संस्था के रूप में पंजीकृत हुई। CV रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला और भारत रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्पेस में स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद या बेंगलुरु में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पूर्व में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1935 में, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि विज्ञान ज्ञान का प्रचार प्रसार संस्थान और स्थान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। यहाँ पे कुछ अनुसंधान आपको दिए गए हैं जो आप PDF में अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत अनुकूलन निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD, नाबार्ड बोर्ड RBI। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को और इसकी भूमिका क्या थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों और अन्य संबंधित आर्थिक गतिविधियों का विकास। अन्य संस्थान स्थापना वर्ष और मुख्यालय इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, और 1929 नई दिल्ली में 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में और यह हैदराबाद में और इसका मुख्यालय। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में जिसका मुख्यालय आपका मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ स्थान दिए गए हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का निम्नलिखित में से कौन सा पद इसके संगठन चार्ट के प्रथम स्तर C स्तर का पद है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका महानिदेशक तकनीकी क्लस्टर सचिव DD तथा R&D महानिदेशक कॉर्पोरेट प्रयोगशाला निदेशक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सचिव DD तथा R&D। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कितने देश सार्क का हिस्सा हैं? तो कितने देश सार्क का हिस्सा हैं?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8, जो कि सार्क का हिस्सा है। 8 देश सार्क के हिस्सा है, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका उद्देश्य था कि संपूर्ण दक्षिण एशियाई में सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाना। मुख्यालय इसका है काठमांडू, नेपाल में। सदस्य देश इसके हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान 2007 में सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन आपका मुंबई, लुधियाना, नई दिल्ली, पटना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली हरित क्रांति 1960 के दशक में उच्च उपज वाले किस्म HYV के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई विधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से शुरू हुआ था, ठीक है। कृषि संस्थान राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थापना हुई थी 1967 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1905 में, ठीक है। तो आपको हम बहुत सारी जीके यहाँ पर कवर करा रहे हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौता का उद्देश्य व्यापार के लिए क्षेत्र की क्षमता को अधिकृत करने और अपने लोगों के विकास को प्राप्त करने के लिए अंततः सार्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है? तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र 2004 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क सम्मेलन में गठित किया गया। सदस्य देश हैं इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में स्थित है, ठीक है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइए कि आप कितने लोगों ने यह वीडियो देखा है और कितने लोगों को ऐसा वीडियो पसंद आ रहा है, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाऊं, आप उन्हें देख सकें और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें, आप अपनी परीक्षा का और अपने क्वेश्चन का रिवीजन कर सके यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स, ठीक है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सर्च कीजिए बेस्ट जीके करंट अफेयर्स, जो कि आपको यहाँ देखिए अब स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप पिछले वीडियो का अच्छे से रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।